हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम आपको टाइम टू टाइम कौन से नोटिफिकेशन रिसर्च रिलेटेड आ रहे हैं, पीएचडी से रिलेटेड आ रहे हैं या साइंस की कोई भी नोटिफिकेशन हो, हम अपने यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ओके। और अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे जो पीएचडी की नोटिफिकेशन आ रहे हैं, राइट। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताती हूँ ताकि आप कैसे भी कंफ्यूज ना हो कि आपको कैसे मेन नोटिफिकेशन तक जाना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नोटिफिकेशन सर्च करने में और अप्लाई करने में। ओके। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आईसर त्रिवेंद्रपुरम का जो नोटिफिकेशन है उसको, राइट। तो जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम पे आईसर त्रिवेंद्रम को सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा और आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करोगे तो इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही आपका ये पोर्टल ओपन होता है तो आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो हमको बेसिकली अभी डिस्कस करना है पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर फैकल्टी पोजीशन। ओके, तो ये फैकल्टी पोजीशन के लिए है। इसके बाद नीचे लिखा है लेटेस्ट लेटेस्ट करके आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से नोटिफिकेशन या कौन कौन से अनाउंसमेंट इनकी तरफ से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अनाउंसमेंट है, इनका कॉन्वोकेशंस, प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, ऐसे ऐसे करके आपके पास आपको जो अनाउंसमेंट है नोटिफिकेशन है ये आपको देखने मिलेंगे। तो आपको जस्ट थर्ड वाला जो अनाउंसमेंट है आपको उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग जनवरी 2024। तो आपको इसको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग जनवरी 2024। तो ये वाला है ऐसा कुछ ओपन होगा तो आपको यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो फिर से ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके। अब इनका जो सेशन है वो एडमिशन दो सेशंस में होता है। फर्स्ट होता है वर्षा सेशन और सेकंड होता है बसंत सेशन। ओके, जिसको हम स्प्रिंग सेशन भी बोलते हैं। ओके, सो दिस एप्लीकेशन पोर्टल इज फॉर बसंत सेमेस्टर और कैन से स्प्रिंग सेशन, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। इसके पहले मैं आपको बता दूं ये जो 13 तारीख से इनका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से आपको इसकी जो लिंक है वो मिल जाएगी, तो आप यहाँ जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबसे पहले तो है जो स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं या इससे रिलेटेड कोई डिसिप्लिन को कंप्लीट कर चुके हैं उनका 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट है उनके पास कोई ना कोई एक नेशनल लेवल का एग्जाम होना चाहिए, चाहे वो नेट गेट या यूजीसी हो। ओके, तो आपके पास कोई भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 1 जनवरी 2024 तक होनी चाहिए। इसके बाद यदि आपने बीएस एमएस मास्टर डिग्री किया है किसी भी आईसर आईआईटी या आईएएससी से और आपका सीजीपीए यदि 8 है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट क्वालिफाइंग इन एनी नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आपने कोई भी नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं भी दिया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके। इसके बाद अलग अलग रिलेवेंट एरियाज हैं उनका, देखो जो अलग अलग स्कूल्स हैं मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो रिलेवेंट एरियाज हैं उनका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आपको अपने इंटरेस्टिंग एरिया के अकॉर्डिंग अपना क्राइटेरिया मैच करना है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर्टिकुलर स्कूल से या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मैच कर रहा है या नहीं। ओके, तो ये आपको देख लेना है। तो सबसे पहले बायो साइंसेस की यदि बात करें मैं आपको एक बता देती हूँ, उसी बेसिस पे आपको सारा देख लेना है। तो इसके लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
1 एंड जनरल एलिजिबिलिटी 2, मतलब यहाँ पे जो 1 और 2 हमने डिस्कस किए हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो आपको ये वाला होना चाहिए। या फिर आपका थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका, यदि आपने किसी IIT, आईसर या IISc से किया है तो आपका CGPA 8 है, तो भी आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। इसके बाद DBT और ये ICMR गेट, ये सारी फेलोशिप्स यदि आप हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप अपने डिपार्टमेंट के या फील्ड के अकॉर्डिंग देख लोगे। अब ये स्कूल वाइज रिसर्च एरिया है, तो बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल साइंसेस में क्या क्या रिसर्च चल रही है, फिजिकल साइंसेस में क्या क्या रिसर्च है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में क्या क्या रिसर्च है, तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे। मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस नहीं करूंगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यदि आपको ऐसा कोई डिटेल चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सारा डिटेल वैसे प्रोवाइड करा देंगे, राइट। इसके बाद ये सारा हो गया, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या है, किस तरीके से आपका लाइक किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके बाद बायोलॉजी सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ेगा, SOP। इसको भी हमने अपने YouTube चैनल पे बताया, तो आप वहां से देख सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है हर स्टूडेंट के लिए, और ये 300 to 400 वर्ड्स का होगा, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, हाइब्रिड मोड में भी हो सकता है, तो जैसा भी है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको आपका इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्ट होगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। केमिकल साइंस पे मार्क्स बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू इन ऑफलाइन मोड में होगा, तो आपको अलग अलग स्कूल के अकॉर्डिंग अपना देख लेना है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। अब इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 13 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं और 4 नवंबर लास्ट डेट है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद टेंटेटिव डेट्स फॉर इंटरव्यू, तो बायोलॉजिकल साइंस के लिए 3rd और 4th वीक ऑफ नवंबर, केमिकल साइंस के लिए 4th और 5th दिसंबर, फिजिकल साइंस के लिए 28 दिसंबर, 30 दिसंबर, इसके बाद CAMRIE के लिए 30 नवंबर, और इसके बाद CHPM के लिए 21 और 22 नवंबर। ओके, तो ये हो गया। अब ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको आप देख लो कि जो भी फॉर्म फिलिंग होगा, जो भी चीजें होंगी, फीस फिल करना है। और एक बात और, जो जनरल OBC के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 500 फीस चार्ज किया जाएगा, और जो SC ST कैटेगरीज हैं उनको 250 आपको एप्लीकेशन फीस लगेगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सारा जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होगा, तो मेक श्योर कि आपका फॉर्म वगैरह आप अच्छे से केयरफुली फिल करोगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आई मीन कमेंट कर सकते हैं। आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम आपके जो नोटिफिकेशन है उसका रिप्लाई करेंगे, जो भी आपका कमेंट है उसका रिप्लाई करेंगे। और यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।